Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज का हमारा जो पाठ है वो है आरोह पद्य भाग का पाठ 2, मीरा के पद। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे विषय परिचय। भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा काव्य धारा में मीराबाई का अद्वितीय स्थान है। वे भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। बच्चों, हमने जब कबीर का पाठ पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल की दो धाराएं थी, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। जो कबीर थे वो निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक थे और जो मीराबाई हैं वो सगुण भक्ति धारा की समर्थक थी, क्योंकि मीराबाई ने जो ईश्वर है उसे एक मूर्ति के रूप में पूजा, भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा, और श्री कृष्ण साकार थे, उनका आकार था, और इसीलिए मीराबाई को सगुण भक्ति धारा की कवित्री माना जाता है। यह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। मीरा भक्ति काल की ऐसी संत थी जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था, यानी उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी, अपना परमेश्वर मान बैठी थी। मीरा के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी। जब वो छोटी थी तो बचपन में ही, बाल मन यानी जब वो छोटी थी, बच्ची थी, तभी उनके बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बस गई थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना था। प्रस्तुत कविता में मीरा द्वारा रचित 2 पद संकलित हैं। पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहने वाले लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा बाह्य आडंबरों को त्याग कर कृष्ण के स्नेह अर्थात उनके प्रेम के कारण अमर होने की बात कह रही है। बच्चों, अब हम देखेंगे कवित्री परिचय। मीराबाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के पश्चात मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, पर दुर्भाग्यवश 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना और उन्हीं के विरह में उनके पद गाने लगी। अब है बच्चों इनकी रचनाएं। मीराबाई अधिक शिक्षित नहीं थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनका अनुभव और ज्ञान बहुत ही व्यापक बन गया था, यानी बहुत ही बढ़ गया था। इन्होंने मुख्यतः स्फुट पदों की यानी छोटे छोटे पदों की इन्होंने रचनाएं की हैं। ये पद मीरा की पदावली के नाम से संकलित है। एक पुस्तक है मीरा की पदावली, उसमें इनके गाए हुए सारे पद दिए गए हैं। और इनकी दूसरी रचना है नरसी जीरो माहेरो। ये बहुत प्रसिद्ध है बच्चों और इस पर फिल्म भी बनी है। इन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण के प्रेम की मस्ती में नाचते तथा झूमते हुए जो कुछ मुख से निकाला वही एक मधुर गीत बन गया, और इन मधुर गीतों को हम गा भी सकते हैं। अगला है साहित्यिक विशेषताएं। इनकी साहित्यिक विशेषता है कि मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद थी। सगुण भक्ति मतलब इन्होंने ईश्वर को एक आकार के रूप में पूजा था और इसीलिए इनको सगुण भक्ति धारा की मुख्य कवित्री माना जाता है। लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है, लेकिन कुछ पदों में इन्होंने ईश्वर की आराधना यानी श्री कृष्ण की आराधना निराकार रूप में भी की है। वेदना की तीव्र अनुभूति के कारण, वेदना मतलब पीड़ा, कृष्ण के विरह की जो पीड़ा है उसकी तीव्र अनुभूति के कारण इनका प्रत्येक गीत हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है।
सामाजिक रूढ़ियों का विरोध होते हुए भी इनकी कविता में भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई देती है। अब है बच्चों इनकी भाषा शैली। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, यानी प्रेम की गहराई है। उसमें विरह की वेदना है। विरह यानी अलग होने का जो दुख है, कृष्ण से अलग होने का जो दुख है, कृष्ण से मिलने की जो वेदना है, उसको यहाँ पर बहुत ही मार्मिक रूप से बताया गया है। और मिलन का उल्लास भी है। उल्लास मतलब खुशी भी है। इनकी कविता में सादगी और सरलता है। मीरा की भाषा ब्रज और राजस्थानी का मिश्रित लोक भाषा है, जो लोकप्रिय होते हुए भी साहित्यिक भाषा बन गई। पहले लोकप्रिय हुई और धीरे धीरे ये एक साहित्यिक भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। इन्होंने गीति शैली में अपने पदों और गीतों की रचना की है। तो बच्चों अब हम देखते हैं मीरा के पद। बच्चों ये जो आपका पाठ है, इसमें आपके मीरा के 2 पद दिए हुए हैं। जो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये इस आपकी कविता का पहला पद है। ये जो पहला पद है, इन पंक्तियों में मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया है एवं सांसारिक मोह माया में लिप्त लोगों के प्रति उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है। इसमें मीराबाई की अनन्य भक्ति भावना भी प्रकट हुई है। प्रस्तुत जो ये पद दिया गया है, इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानकर उनकी आराधना की है और उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है। तो बच्चों हम पहला पद पढ़ते हैं। आप सब अपनी पुस्तक में देखिए। पहली पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ एक ही प्रियतम है, यानी मेरे एक ही परमेश्वर हैं जो कि गिरधर गोपाल हैं। बच्चों ये गिरधर और गोपाल ये श्री कृष्ण के नाम के पर्यायवाची हैं। अब इन्हें गिरधर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया था। तो वो कह रही हैं कि अर्थात जो पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाने वाले श्री कृष्ण हैं, दूसरों ना कोई, उनके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। अर्थात केवल वो श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं। दूसरी जो पंक्ति है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, यानी वो श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। जिन्होंने जाके सर यानी जिन्होंने सिर, अपने सिर पर मोर मुकुट, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, मेरो पति सोई, वो ही मेरे पति है। तो इसमें वो क्या कह रही है कि जिन्होंने अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है, या जिनके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित है, वो ही मेरे पति हैं, वो ही मेरे परमेश्वर है। आगे वो कह रही हैं, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। छाड़ी दई, बच्चों पहले मैं आपको इसके मीनिंग बता देती हूँ। छाड़ी दई मतलब छोड़ दी है, कुल की यानी वंश की, कानी का अर्थ होता है बच्चों मर्यादा। कहा करिए कोई, कोई क्या कर सकता है। तो छाड़ी दई इस पंक्ति में वो कह रही है, और अब मैंने अपने कुल अर्थात अपने वंश की परंपरा को, उसकी मर्यादा को छोड़ दिया है। मेरे बारे में कौन क्या कहता है, कहा करिए कोई, मेरे बारे में कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली पंक्ति है, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन मतलब साधु संत, डिग यानी उनके साथ, बैठी बैठी यानी बैठ बैठ कर, लोक लाज यानी लोक कुल की मर्यादा। अब वो आगे कह रही हैं कि मैं तो लोक लाज सब छोड़कर साधु संतों के साथ बैठी रहती हूँ। अर्थात वो क्या कर रही थी, वो राजघराने की महिला थी, राजकुमारी भी थी पहले और फिर रानी थी, लेकिन राजकुल की जो वो मर्यादा थी उसको मीरा जी ने छोड़ दिया है। वो राजघराने की महिलाएं जो पहले होती थी बच्चों, वो पर्दे में रहती थी, ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मीराबाई इसका अपवाद थी। वह बाहर भी निकली, उन्होंने उस राजकुल की मर्यादा को त्याग कर दिया और लोक लाज यानी लोक मर्यादा सबको छोड़कर और
अब वो केवल साधु संतों में के साथ रहने लगी है और पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में रम गई है। तो वो कह रही है कि अब कोई मेरा क्या कर लेगा, अर्थात अब मीराबाई निर्भीक हो गई है, निडर हो गई है, अब उन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं रहा है। आगे वो कह रही हैं, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन जल, असुवन का मतलब होता है बच्चों आंसुओं से, आंसुओं का जो जल होता है उससे सींची सींची मतलब सींच कर, प्रेम बेली, प्रेम बेली मतलब प्रेम रूपी बेल। तो वो कह रही हैं, आगे वो कह रही है कि कृष्ण की भक्ति में, जो कृष्ण की भक्ति है उसमें मैंने भक्त रूपी बेल को, भक्ति रूपी जो बेल है उसको मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। अब ते बेल फैली गई आनंद फल होई, और अब वह बेल यानी वो जो प्रेम और भक्ति रूपी बेल है वह अब बहुत फैल चुकी है और अब उसमें आनंद फल यानी आनंद रूपी फल आ गए हैं। तो वो क्या कह रही है कि ये जो मेरी बेल है यानी मेरी प्रेम और भक्ति रूपी जो बेल है वह अब बहुत फैल गई है और अब मुझे उस प्रेम रूपी बेल में यानी उस भक्ति में बहुत आनंद आ रहा है, मुझे आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। अर्थात जो मीराबाई हैं अब वह कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुकी है और अब उन्हें उस भक्ति में बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। ठीक है बच्चों, अब आगे वो कह रही हैं, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। अब बच्चों दूध की मथनियाँ, अगर आपने कभी श्री कृष्ण का नाटक देखा हो, जैसे कृष्णा जी राधा कृष्ण नाटक आते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा जो यशोदा मैया है, जो गोपियाँ हैं, वह एक बहुत बड़ी काली मटकी को मथती रहती है, आपने देखा होगा टीवी में। तो वो क्या होती है बच्चों, दूध की मथनियाँ होती है, उसमें दही जमाकर उससे मक्खन निकाला जाता है। तो उसी मथनियाँ की यानी उसी मटकी की वो बात कर रही हैं और वो कह रही है दूध की मथनियाँ, यानी वो जो दूध की मथनियाँ हैं जिससे कि दही बनाकर घी निकाला जाता है, उस दूध की मथनिया को उन्होंने बहुत ही प्रेम से बिलोया है। अब यहाँ दूध की मथनिया का क्या अर्थ है बच्चों, कि उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति को बहुत ही प्रेम से मथा है, यानी पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया है। आगे कह रही है वो, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। दधी का अर्थ होता है बच्चों दही, मथी का अर्थ होता है मथकर, घृत का अर्थ होता है घी, काढ़ी लियो मतलब निकाल लिया है, डारी दही का अर्थ होता है छोड़ दिया, छोई का अर्थ होता है बच्चों छाछ। तो वो क्या कह रही हैं कि उन्होंने उस दही को मथकर, जो वो मटकी है उसमें दही जमाते हैं और उससे मक्खन निकालते हैं, तो कह रही है मैंने उस दही को मथकर उसमें से घी निकाल लिया है और छोई यानी जो छाछ बची है उसको मैंने छोड़ दिया है। अब इसके पीछे का भावार्थ क्या है, तो उसके पीछे वो कह रही है कि यहाँ पर जो घी है वो कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है। जो घी की बात कर रही है ना वो कृष्ण के प्रेम का, उनकी भक्ति का, उनके प्रेम का प्रतीक है। और जो छाछ है जिसको वो छोड़ने की बात कर रही है वो सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। तो वो कह रही हैं कि दही से मीराबाई का तात्पर्य, और जो दही की उन्होंने बात करी है वो दही का अर्थ है मीराबाई का जीवन। तो इस प्रकार इन पंक्ति का अर्थ है कि उन्होंने अपने जीवन का विश्लेषण करके उन्होंने कृष्ण की भक्ति को तो पा लिया है, घी को पा लिया है मतलब कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लिया है, और छाछ को अर्थात सांसारिक मोह माया का उन्होंने त्याग कर दिया है, संसार को उन्होंने छोड़ दिया है। आगे वो कह रही हैं, भगत देख राजी हुई जगत देख ही रोई। अब वो आगे कह रही है कि जो व्यक्ति यानी जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं और जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उनको भक्ति करते हुए देखकर मीराबाई राजी होती है। राजी होती है मतलब प्रसन्न होती हैं। जगत देख रोई, और वो लोग जो सांसारिक मोह माया में लिप्त रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, ऐसे लोगों को वो देखती है तो उन्हें रोई यानी रोना आता है, अर्थात उन्हें बहुत दुख होता है। लोगों की भावना को देखकर, उनकी मूर्खता को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। आगे वो कह रही हैं, दासी मीरा लाल गिरधर
तारो अब मोही। अब वो क्या कह रही है, दासी मीरा, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर नागर, मैं मीरा तो आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, और अब तारो, आप ही मुझे पार लगा सकते हो, अर्थात आप ही अब मुझे इस संसार से पार लगाओगे, अर्थात हे कृष्ण अब आप ही मेरा उद्धार करोगे। तो यहाँ पर इस पद के माध्यम से कुछ उदाहरणों के द्वारा वो श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है कि हे श्री कृष्ण आप ही मुझे इस जीवन से उबारो, अर्थात आप मेरा उद्धार करो। बच्चों अब हम देखते हैं इस पद की मुख्य बातें यानी कि विशेषताएं। मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण का भाव इस पद के माध्यम से व्यक्त हुआ है। संसार की निस्सारता प्रकट हुई है कि संसार केवल अपने स्वार्थ में, अपनी संसार मोह माया में फंसा रहता है। मीरा भक्ति को ही सार तत्व मानती है और संसार को असार मानती है। सार तत्व मतलब वह उनकी भक्ति को ही मुख्य मानती है। वो कहती हैं कि केवल कृष्ण की यानी ईश्वर की भक्ति ही परम सत्य है और ये जो संसार है ये नश्वर है यानी यह असत्य है। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। जैसे यहाँ पर बहुत से पद हैं, गिरधर गोपाल, ग एक ही वर्ण से दो शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो गिरधर गोपाल इसमें अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से जहाँ पर बार बार दो या दो से अधिक शब्दों में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है यानी एक ही वर्ण से शुरुआत होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। बैठी बैठी, सींची सींची, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि बैठी बैठी दोनों में समान अर्थ है और दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेल और आनंद फल में रूपक अलंकार है क्योंकि इसका अर्थ है प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल, तो यहाँ पर इसको तुलना की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भक्ति रस है और शांत रस की मिलीजुली अभिव्यक्ति हुई है। भक्ति रस का प्रयोग है, शांत रस है। संगीतात्मकता व गेयता है यानी इनके जो पद हैं बच्चों वो गाने योग्य होते हैं, इनको हम गा सकते हैं, इसलिए इनको गेय बताया गया है। माधुर्य गुण का इसमें प्रयोग किया गया है। अब इसका जो दूसरा पद है वो है बच्चों, इसका दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये जो पद है बच्चों, इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति रस में डूबी हुई मीरा ने सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण में लीन हो जाने की अपनी भावना का वर्णन किया है। तो बच्चों हमारा जो दूसरा पद है उसका भावार्थ हम करेंगे। अब पहली पंक्ति है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। तो यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो गई है, इतना रम गई है कि पैरों में घुंघरू, पग का अर्थ होता है बच्चों पैरों में, घुंघरू आप सब जानते हैं जब भी कोई नृत्य करता है तो हम घुंघरू बांधते हैं तो उसकी बहुत ही मधुर ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पर मीराबाई भी कह रही हैं कि उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाच रही हैं। अगली पंक्ति है मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। नारायण का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर, आप ही का अर्थ होता है अपने आप, साची मतलब सच्ची हो गई हैं। तो मीरा ने कह रही है कि मीरा ने स्वयं को अपने आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और इससे वह बिल्कुल पवित्र और सच्ची हो गई हैं। अगली पंक्ति में कह रहे हैं लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहे यानी लोग कहते हैं, मीरा भई यानी हो गई है, बावरी का अर्थ है बच्चों पागल, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे, न्यात का अर्थ होता है बच्चों बिरादरी, जो सगे संबंधी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके लिए यहाँ पर न्यात शब्द का प्रयोग किया गया है। कहे कुलनाशी, कुलनाशी मतलब कुल का नाश करने वाली। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि लोग कहे, लोग उन्हें देखकर पागल या बावली कहते हैं और कहते हैं कि मीरा ने कुल का नाश कर दिया है। संबंधियों ने उन्हें कुल नाशनी कहना शुरू कर दिया है क्योंकि वे राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर फकीरों की तरह घूमती रहती हैं। यह कार्य
कुल की मर्यादा के विरुद्ध है, अर्थात ऐसा कर्म करके मीरा ने अपने कुल यानी अपने वंश की मर्यादा की जो छवि है उसको मिट्टी में मिला दिया है। वह सारा समय या तो मंदिरों में या साधु संतों के साथ बैठी रहती है, जो कि राज घराने की जो कुलवधू है उसके आचरण के विपरीत है, और इसीलिए लोग उसे कुल नाशनी कहते हैं। अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और जब वो इस तरह से साधु संतों के साथ घूमते रहती थी तो उनके जो राजघराने के लोग थे, जो उनके सगे संबंधी थे, उनको ये पसंद नहीं था। इसीलिए मीराबाई के पति की मृत्यु हो चुकी थी और उनके जो देवर थे राणा जी, उनको मीरा का यह कार्य इस तरह से साधु संतों के साथ घूमना और पूरे टाइम बाहर घूमते रहना, भक्ति करना, ये उन्हें अपने वंश के लिए अपमानजनक लगता था। इसलिए विष का प्याला राणा भेजा, इसलिए उनके जो देवर हैं राणा जी, उन्होंने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेज दिया था ताकि उनकी मृत्यु हो जाए और उनसे सबको छुटकारा मिल जाए और उनके जो कुल पे कलंक लग रहा था उससे भी उनको छुटकारा मिल जाए। लेकिन पीवत मीरा हासी, वो कह रहे हैं कि उस विष के प्याले को मीरा ने पी लिया और पीकर वो हंसने लगी। अब यहाँ पर हंसने के पीछे क्या प्रयोजन था? तो वो कह रही हैं कि मीराबाई हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? क्योंकि वह मन में ये सोच रही है कि कैसे मूर्ख लोग हैं कि उनको इतना भी नहीं पता कि जो कृष्ण की भक्ति में इतनी शक्ति होती है, जो कृष्ण की भक्ति करता है उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि इस विष का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और वास्तव में यही हुआ। मीरा ने वह विष का प्याला पी लिया, लेकिन उस विष का उन पर कोई असर नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। और आगे मीराबाई कह रही हैं कि उन्हें जब उन्होंने उस विष का उन पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस अविनाशी श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हों, क्योंकि उनकी भक्ति के कारण ही वो बची थी, उनका विष पर कोई असर नहीं हुआ था। इसीलिए वो कह रही है कि जब उन्होंने विष पिया और उन पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने उस अविनाशी कृष्ण के दर्शन कर लिए हों। और आगे इस पंक्ति में वो कह रही हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो इतने सीधे हैं, गिरधर नागर हैं, और वो इतने सीधे हैं कि भक्तों को सहज मिले यानी सहज यानी आसानी से ही प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से ही भक्त उनके दर्शन कर लेते हैं। तो इस पद में अर्थात जो भक्त श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं, उनकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उन पर प्रभु की ऐसी कृपा होती है और बड़ी सरलता से ही वो कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारा दूसरा पद। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो बच्चों इस पद में कुछ विशेषताएं दी गई है, जैसे कि मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त हुई है, क्योंकि मीरा ने विष पी लिया। किसके विश्वास पर पिया था? कृष्ण की भक्ति के विश्वास पर, और इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर उनकी कृष्ण के ऊपर अटूट निष्ठा व्यक्त हुई है। इस पद में मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। इसमें केवल एक पंक्ति दे रखी है कि उन्होंने उनके जो देवर थे उन्होंने विष दिया, इसके अलावा भी बहुत से अत्याचार उनके परिवार के द्वारा किए गए थे, लेकिन फिर भी मीरा कृष्ण की भक्ति से नहीं डगमगाई थी। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे पहले पद में एक ही शब्द से एक ही वर्ण से एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भक्ति रस और शांत रस की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। संगीत, लय और माधुर्य की दृष्टि से यह पद मनोरम है। बावरी शब्द में बिंब उभरता है, क्योंकि यहाँ पर उनको पागल के समान बताया गया है, और यह पद गेय है, गाने योग्य है। तो बच्चों आई थिंक आपको यह मीरा के दोनों पद अच्छे से इनका भावार्थ समझ में आ गया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।